तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं और हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र, पहला सवाल आपसे ही कर लेता हूं क्योंकि एक बहुत शॉर्ट मैसेज इससे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम के बाहर देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं मैं अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। क्या मैसेज पार्टी के काडर को देने की कोशिश है, आप लोगों को देने की कोशिश है? घनेंद्र जी, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लें उसको। घनेंद्र जी, माइक आपका ऑन नहीं है लग रहा है मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है घनेंद्र जी, हम लौटेंगे। हरीश खुराना भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश खुराना जी, बयान सुना आपने, बयान सुना अरविंद केजरीवाल का। वो कह रहे हैं कि जीवन देश को समर्पित है, ये अंदर रहूं या बाहर रहूं। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? ये ठीक तब बयान दिया उन्होंने जब वो कोर्ट रूम में जा रहे थे, TV9 ने उनसे सवाल पूछा, उस पर उन्होंने ये मैसेज दिया है। देखिए, शराब घोटाले के एक्यूज्ड जो आज अपनी रिमांड के लिए ईडी उनको ले जा रही है, ये तो हर एक्यूज कहता है कि मैं तो देश के लिए समर्पित हूँ। अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश की जाती है, अपने आप को दिखाने की जाती है मेरे साथ वेंडिटिव पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सवाल आज ये पूछा जाना चाहिए कि 9 सम्मान आपने इवेड किए, कानून का आप सम्मान नहीं करते। आज कानून के सम्मान करने की आप बात कर रहे हैं कि आप देश के लिए समर्पित है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था जब 9 सम्मान आपने इवेड किए? आपके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, आपके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कानून का सम्मान करना और सम्मान का जवाब देना, सम्मान का जवाब देके ईडी के सामने प्रस्तुत होना इंपॉर्टेंट नहीं था। और इसी मामले के अंदर हमारा मानना यह है कि शराब घोटाले के जो असली किंग पिन है, मास्टरमाइंड है, वो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी मामले के अंदर, जिस मामले में आज पेशी हो रही है अरविंद केजरीवाल की, उसमें जेल के अंदर हैं और बेल नहीं हो रही है। 16 बार इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। 3 दिन पहले क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुई और 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसी मामले के अंदर संजय सिंह माननीय न्यायालय के द्वारा बेल नहीं हो रही है और उन्होंने साफ तौर पे माना है अपनी उसके अंदर कि प्राइमा फेसी अरविंद अपना संजय सिंह इस केस में एक्यूज्ड है। तो जो ये लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ वेंडिटिव पॉलिटिक्स हो रही है, हम तो बेचारे हैं जी, ये माननीय न्यायालयों का भी अपमान करते हैं जिनके तहत इन लोगों को बेल नहीं मिलती है। ठीक है हरीश जी हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। घनेंद्र जी, आपका जवाब भी चाहूंगा क्योंकि देखिए बीजेपी तो ये कह रही है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं, उससे भी बड़ा अरविंद केजरीवाल का घमंड, और लगातार ईडी समन पर समन भेजती रही लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। नतीजा तो ये होना ही था। देखिए समीर जी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कहा, सिर्फ केजरीवाल का नहीं, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित है। हम जेल चले जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। हम इसी तरीके से देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है, पिछले 2 साल से केस चल रहा है, अभी तक चवन्नी भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ईडी को नहीं मिली, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी डरपोक है, कायर है, अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये सब अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए क्या करेगी? हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इस बीच तस्वीरें लगातार जो आ रही हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। अन्ना हजारे ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे आगे कि इसको लेकर अन्ना हजारे ने कहा। लेकिन सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम जाने से पहले क्या कहा था। एक बार फिर से वो बयान सुनते हैं। संदेश सर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करना है। अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करना है। अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करना है। अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर। तो सुना आपने, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित, चाहे अंदर रहूं या बाहर। सुरभि के पास चलेंगे। सुरभि लगातार बनी हुई हमारे साथ, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। सुरभि, बड़ा सवाल तो अब यही है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को, उनके नाम को, उनकी प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए पार्टी के पास क्या विकल्प है? लीगल लड़ाई तो कोर्ट में होगी, लेकिन अभी सड़कों पर बाहर क्या चल रहा है? बिल्कुल,
बिल्कुल। और रवि, इसी ऑब्जर्वेशन को जरा आप नोटिस करिए, जहां अरविंद केजरीवाल टीवी 9 के सवाल पर ये जवाब देते हैं कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, वहीं आम आदमी पार्टी आज सड़क पर है और साफ बार बार दोहराती जा रही है कि एक कट्टर देशभक्त के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। उसी पोस्टर वॉर की तस्वीर रवि आपने दिखाई थी, जहां कट्टर देशभक्त अगर अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है तो आरोप लगा दिए जाते हैं, कट्टर चोर मचाए शोर की तरह पोस्टर वॉर शुरू हो जाती है। और एक सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी, जो पिछले कल रात को जो घटनाक्रम दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा था, आज ये पूरी कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी अगर विरोध प्रदर्शन के तहत आज दिल्ली में सड़क पर उतरने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें सीमित कर दिया गया सिर्फ आईटीओ तक, उन्हें सीमित कर दिया गया सिर्फ आम आदमी पार्टी ऑफिस तक। क्योंकि आज ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, 3 अलग अलग लोकेशंस ईडी ऑफिस की एंट्री की है, और वहां पर जिस तरीके से चाहे अब्दुल कलाम रोड हो, उसको 2 किलोमीटर पहले बैरिकेड कर दिया गया। जनपद से आता हुआ वो रास्ता हो जहां पर ईडी के गेट नंबर 3 तक हम पहुंचते हैं, उस रूट को बैरिकेडिंग कर दिया गया। मैं इस वक्त मानसिंह रोड की उस रोड पर मौजूद हूं जहां पर ईडी का ऑफिस, ये वो रूट है जहां पर हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ले जाने के लिए भी बाहर टीम पहुंची थी, काफिला पहुंचा था, तब भी ट्रैफिक बहुत सामान्य था। यानी आज ये जो कोशिश आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वो सड़क पर उतरकर जिस तरीके की सिचुएशन होगी, और यही वजह है कि सुबह भी हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सड़क की सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए क्या ये संभव हो पाएगा कि उन्हें कोर्ट तक ले जाया जाए, यहाँ पर लेकिन सुरभि एक अहम सवाल हरीश खुराना जी, क्योंकि ये सवाल देखिए कांग्रेस पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन की तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी तो उठा ही रही है, लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई एन इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन को क्रश करने की कोशिश कर रही है सरकार। कल कांग्रेस पार्टी ने यही आरोप लगाया कि भाई लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है, हमारे अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया गया है। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी उसी तानाशाही भरे रवैये से जोड़कर विपक्ष आरोप लगा रहा है। आप लोगों को एहसास नहीं है क्या कि इसका नुकसान भी हो सकता है? समीर, 2 बातें, इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को कह रहे थे वो कायर हैं। कायरता वो नजर आई कि पिछले 3 दिन से लगातार कोर्ट में चक्कर काट रहे थे ये कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हम केस में शामिल तो होना चाहते हैं लेकिन हमें गिरफ्तारी का डर है, इसलिए हमें प्रोटेक्शन दी जाए। आप भगवान हैं, भगवान नहीं है, आप एक कानून के, इसी कानून के तहत आते हैं, आपको प्रोटेक्शन किस बात की? और इस वक्त मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात पूरी करिएगा, आप अपनी बात पूरी करिए। कुछ तस्वीरें आ रही हैं।